नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का जो पोर्शन है वो हम लोग कवर कर रहे थे। और देखिए जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने इसका कंप्लीट किया हुआ है तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए इसका जो है हमने एक पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है। आपका जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, तो इसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का। तो आप लोग जो है उससे अपना तैयारी कर सकते हैं। और देखिए बाकी जो पोर्शन है आपका कस्टमर रिलेशन का और साथ में जो आपका दिया हुआ इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, तो वो भी जो है हम आपका जल्द ही उसका भी स्टार्ट कर देंगे सेशन। और देखिए जो आपका ये एग्जामिनेशन अभी जितने भी आने वाले हैं आपके, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। खासकर जितने भी एग्जाम आपके हैं आपके होने वाले डीएफसीसीएल के, एचबीसीएल, एचएएल, आरएससीबी का, तो इसमें जो इंग्लिश और जीके के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो हमने इनका एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको अलग से दिया जाएगा। और आपको इंग्लिश का इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। और जो भी एग्जामिनेशन अभी देखिए पेंडिंग में है आपके, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये देखिए कोर्स केवल 199 रुपीज़ में ही ओनली अवेलेबल है आपका, जो कि हमारा ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ऐप का नाम सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए जितने भी एग्जामिनेशन है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जो है इसमें से इंग्लिश और जीके, जो कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको लोग इग्नोर करते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो आप लोग देखिए जब ऐप पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। तो आपको जो है रजिस्टर कर लेना है, स्टोर सेक्शन में जाना है। आपको स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो है कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा। फिर कंटेंट में जाने के बाद जो है आप लोग जितने भी लेक्चर्स हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोग रेलवे स्टेशंस के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो इंडियन रेलवे में देखिए जितने भी रेलवे स्टेशंस है उसकी संख्या कितनी है, और साथ में जो है कौन कौन से स्टेशंस है जो अपने जो आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, या फिर और भी बहुत से रीजन्स के लिए जो है वो फेमस है। तो इन सारे टॉपिक्स को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो मेनली देखिए इसमें इस तरह से आता है आपका कि सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ओल्डेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें। तो देखिए जितने भी रेलवे स्टेशंस है, तो वो जो है उनका जो मैनेजमेंट जो रहता है, तो वो सारे का सारा इंडियन रेलवे जो है आपका, तो वो गवर्नमेंट ऑन है पूरी तरीके से। और साथ में जो इंडियन रेलवे आपका है, तो ये इंडिया का जो है अलग एक नेशनल रेलवे सिस्टम जो है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये ऑपरेट किया था, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन है। और इसके साथ में देखिए जितने भी रेलवे के जो नेटवर्क्स हैं इंडिया में, तो अगर उसको कंपैरिजन किया जाए पूरे वर्ल्ड के साइज से, तो फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम हमारा रेलवे नेटवर्क है हमारा वर्ल्ड साइज के कंपैरिजन में बात करें तो इस तरीके से देखिए जो टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन जो है अभी, तो वो है आपका 7,349 स्टेशन है। फिर इसके साथ में जो आंकड़ा आपको रहता है, तो ये भी चेंजेस होते रहते हैं आपके, लेकिन आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आपको यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए कुछ ऐसे भी रेलवे स्टेशन है आपके जो कि अपने आर्किटेक्चर के लिए वो फेमस है, तो जिसमें कि आपका एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और एक तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला देखिए आपका है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि ये मुंबई महाराष्ट्र में आपका है। तो देखिए ये जो स्टेशन है, तो ये इसको जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था। और ये जो रेलवे स्टेशन है आपका यहाँ पे, तो इसको पहले देखिए विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। तो ये नेम भी आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका देखिए जो शुरुआत हुआ था, बिल्ड किया गया था इसका 1887 में बिल्ड किया गया था। और लेटर ऑन जो है विक्टोरिया टर्मिनस का जो नेम है इसका इसका चेंज कर दिया गया था आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि 1996 में नेम इसका चेंज किए गए थे। अब इसके साथ में देखिए आप जानते हैं कि जो पहला जो ट्रेन चला था इंडिया में, पैसेंजर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वो बोरी बंदर से आपका चला था यहाँ से, जो कि आपका मुंबई में ही है। और ये जो है पहला रेलवे स्टेशन था इंडिया का। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका। और इसके साथ में आप जानते हैं कि जो पहला जो ट्रेन चला था आपका, तो 1853 में चला था आपका। जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन था ये बोरी बंदर से थाने तक के बीच में चला था आपका। तो ये जो रेलवे था, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन जो आपका चला था ये, तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ये बिल्ड किया गया था उसके द्वारा। फिर लेटर ऑन जो है इसी स्टेशन को रीबिल्ड किया गया, जो कि आज आप जान मतलब पहले जो नाम इसका था विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था आपका। और इसके बाद फिर इसके लेटर ऑन जो नेम इसको चेंज कर दिया गया था आपका यहाँ पे, जो कि है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। तो ये नेम कुछ इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट जो जो भी डेटा है, तो वही बस आपको यहाँ पे याद रखना है।
फिर देखिए अगला जो स्टेशन आपका है तो वो है घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि ये नॉर्थ बंगाल का पार्ट है आपका, मतलब जो दार्जिलिंग है तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये देखिए जो घूम रेलवे स्टेशन जो है, तो ये जो है आपका हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन के मतलब ये हो गया कि जैसे होता है ना कि एलिवेशन की हम बात करते हैं ऊंचाई पे, तो सबसे जो हाईएस्ट की बात करते हैं उस केस में तो वो है आपका घूम। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो वो है आपका घूम रेलवे स्टेशन। और ये जो है इंडिया का तो है ही, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात किया जाए तो ये 14th हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है पूरे वर्ल्ड का। और ये जो है आपका जो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन रेलवे जो है, तो ये उसी का ही एक पार्ट है। और देखिए ये जो स्टेशन ये बहुत ही छोटा स्टेशन है आपका यहाँ पे, और जो कि इसे कंसिडर किया जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन में भी आता है पूरे इंडिया का। तो जाहिर सी बात है कि दार्जिलिंग आप जानते हैं कि हिल स्टेशन है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये होगा ही आपका। तो छोटा सा स्टेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन। तो बस आपको इसमें स्मॉल स्मॉल पॉइंट ही याद रखना है, अगर इस तरह क्वेश्चन आए आपका तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो हावड़ा जो स्टेशन है आपका, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि देखिए इसका जो बिल्ड किया गया था आपका 1854 में। तो हावड़ा स्टेशन देखिए ये जो है इंडिया का ये सबसे ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। और स्टेशन जो आपका है तो ये देखिए जो हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में आपका, तो ये उसी के बैंक पे सिचुएटेड है। और इसके साथ में जो है आपका कोलकाता से ये लिंक्ड है, जिसमें कि हावड़ा ब्रिज आपका है उसी से ये लिंक्ड है आपका। और इसके साथ में देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हैंडलिंग कैपेसिटी का, यानी कि जितने पैसेंजर ट्रेन आए फिर जो ट्रेन जो आते हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से ये भी जो है आपका एक तरीके से हाईएस्ट है। मतलब जितने भी हाईएस्ट ट्रेन कैपेसिटी जो होती है वो कितना कर सकता है वहाँ पे हैंडलिंग करने कैपेसिटी जो होती है कोई भी रेलवे स्टेशन का, तो उसमें जो हावड़ा स्टेशन आपका है तो ये नंबर 1 पे आता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पे जो है टोटल 23 प्लेटफॉर्म्स है। और इस तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, मतलब जितने भी स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपके हैं तो वो है आपका हावड़ा स्टेशन में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये याद रख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और कितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, तो टोटल यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म्स है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स का कंपेरिजन में बात किया जाए तो जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है तो ये लार्जेस्ट स्टेशन है पूरे इंडिया का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत बार देखिए एग्जामिनेशन में आपका पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया प्लेटफॉर्म्स का, तो प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, तो देखिए प्लेटफॉर्म पे ही जितने भी ट्रेन होते हैं आपके वहीं पे आके वो जैसे अपना आते हैं स्टेशन पे लगते हैं लोग, और उसमें आवाजाही करते हैं चढ़ते हैं वहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म्स आपका हो गया एक लेंथ होता है, मतलब पटरी का जो डिस्टेंस हो गया, और उसके आप देखते हैं स्टेशन के बगल में जो बने हुए रहते हैं आपके। और अगर इस तरीके से बात किया जाए नंबर ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स है, तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 23 है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। और अगर लार्जेस्ट के कब बात की जाए प्लेटफॉर्म्स का, तो उस केस में देखिए जो गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, लेंथ की बात किया जाए तो ये सबसे लंबा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो गोरखपुर का जो मतलब रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म आपका है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इसका देखिए शुरुआत आपका किया गया था 6 अक्टूबर 2013 में। तो इसका देखिए अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात कहा जाती है 1.34 किलोमीटर, जो कि 0.84 माइल्स में अगर आपको पूछा जाए तो ये आप लोग जो है इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों तरीके से आप लोग याद कर लेना, 1.34 किलोमीटर का टोटल लेंथ है इसका, यानी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म आपका है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला देखिए न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है आपका, तो देखिए जो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है तो ये जो है सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है कंट्री का। बिजिएस्ट इन टर्म्स कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जो पर्सन जो आते हैं यहाँ पे, तो वो अधिकतर भीड़ लगी हुई रहती है और हमेशा ट्रेन जो आवाजाही यहाँ पे होते रहते हैं। तो ये एक तरह से कंसिडर किया जाता है आपका यहाँ पे। और देखिए जो प्रेजेंट जो स्टेशन है, तो ये जो आप जानते हैं दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन आपका है, तो ये इसकी शुरुआत की गई थी 1911 में ही। और ये जो है आपका ओल्ड जो दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन था आपका यहाँ पे, तो वहीं से ऑपरेट करते थे सारे के सारे। तो इससे कुछ खास पॉइंट नहीं है आपका। फिर अगला देखिए मथुरा जंक्शन है। तो मथुरा जंक्शन ये देखिए क्यों फेमस है, मतलब यहाँ पे जो है आपका, तो ये अगर जंक्शन की बात है, जंक्शन देखिए हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कि जहाँ से और डिफरेंट डिफरेंट जो रूट्स होते हैं, जो जहाँ तहाँ मतलब जो ट्रेन जो ऑपरेट होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रूट्स हैं इसके, जैसे टोटल 7 है यहाँ पे जो इमर्ज करते हैं इस स्टेशन से। तो जंक्शन देखिए वहीं पे आपका जो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स की तरफ वो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे ऐसे 7 है जंक्शन है यहाँ पर आपका। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जंक्शन की बात कहा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेशन पे है, तो आपका मथुरा जंक्शन पे है। तो ये भी आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और इस पे जो है प्लेटफॉर्म्स की बात करें, टोटल यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म्स है।
तो ये जितने भी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया के, तो उन सभी से कनेक्टेड है ये स्टेशन मथुरा जंक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। और देखिए एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रख लेना कि जयपुर जंक्शन जो है आपका, तो ये जो है क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का दर्जा इसको दिया गया था। जो स्वच्छ रेल या स्वच्छ भारत जो कैंपेन आपका स्टार्ट हुआ था, मतलब जो रिपोर्ट आई थी 2019 का, तो उसमें जो है जो जयपुर का जो स्टेशन है, तो ये सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन हुआ था ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम से, तो ये आप लोग याद कर लेना। इतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया एज ऑफ 31 मार्च 2017। तो ये देखिए उस समय का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय देखिए जो रेलवे स्टेशन टोटल जो थे, तो वो था आपका 7349। तो यही आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और अभी जो आपका इतना ही है। और फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें, तो कौन सा स्टेशन के पास जो है सबसे हाईएस्ट नंबर में है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जो हावड़ा जंक्शन है आपका, तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन है। तो टोटल जो है यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म्स है, जो कि आपने देखा भी था। तो आप लोग ये आंकड़ा भी याद कर लेना, टोटल कितना है 23 है। तो इस तरीके से हावड़ा जंक्शन जो आपका है, तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो कौन सा रेलवे स्टेशन जो है जिसके बाद नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करी जा रही है कि वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसका देखिए राइट आंसर गोरखपुर आपका हो जाएगा, जो कि आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन ही है आपका, जिसकी लेंथ हमने आपको बताया था कि इसका जो है लगभग 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ये प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में है। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का ये पार्ट आपका है, जो कि ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ही है, जो कि इसको रिनोवेट किया गया था 2013 में। तो ये देखिए अभी तो करंट सिचुएशन में आपको गोरखपुर ही है, लेकिन देखिए अब जैसे कि एक और कर्नाटका का स्टेशन है हुबली जंक्शन, तो ये देखिए ये भी बन सकता है आपका दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी ये बिल्ड में स्टेज में है आपका, जब ये हो जाएगा तो ये जो है आपका गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो ये इसको भी पछाड़ देगा। तो ये आप लोग डेटा याद रख लेना। अभी के लिए देखिए गोरखपुर है आपका, लेकिन फ्यूचर में जो है आपका कर्नाटका का जो हुबली जंक्शन है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा बाद में, लेटर ऑन स्टेज में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है इंडिया में। तो ये देखिए उस समय जब क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2017 की, क्वेश्चन आपका था उस समय, तो उस समय देखिए बेमबानर ब्रिज जो था आपका, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज था इंडिया का। लेकिन देखिए अभी करंट सिचुएशन की यदि हम बात करते हैं, तो जो बोगीबिल ब्रिज है आपका, तो ये देखिए एक तरीके से एक कंबाइंड रेल कम रोड ब्रिज है आपका एक्चुअली में। ये मतलब कि एक ही ब्रिज पे जो है दोनों बनाया गया है, रोड का भी और रेल का भी, जो कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये बनाया गया हुआ आपका यहाँ पे, जो कि ये असम में आपका है। तो ये जो है अभी की सिचुएशन की बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया का। तो ये आप लोग याद रख लेना है यहाँ पे। और जो बोगीबिल रिवर ब्रिज जो आपका है, तो ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसको मार्क करना अभी आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मे बी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इससे। क्वेश्चन देखिए आपका है कि विच इज द वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि वेस्टर्न मोस्ट यानी कि वेस्टर्न साइड में इंडिया का वो सबसे कौन सा स्टेशन, मतलब वेस्टर्न मोस्ट साइड का कौन सा स्टेशन है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना कि वेस्टर्न मोस्ट साइड हो गया, या फिर ईस्टर्न मोस्ट साइड का हो गया, या फिर साउदर्न मोस्ट साइड का स्टेशन हो गया। तो ये सारा चीज डेटा हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट की बात कहा जाए तो इस तरीके से जो नलिया रेलवे स्टेशन जो है आपका, जो कि एक स्मॉल रेलवे स्टेशन है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो ये जो है स्टेशन है आपका, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट स्टेशन है इंडिया का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो है केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म ही है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। और उसी तरीके से अगर ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन की अगर बात कहा जाए आपका, तो वो है आपका लेडो रेलवे स्टेशन। तो लेडो रेलवे स्टेशन जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपका है ये, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। और अगर साउदर्न मोस्ट की बात कहा जाए तो देखिए कन्याकुमारी जो रेलवे स्टेशन है आपका, तो ये साउदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। तो ये जो है आप लोग दोनों तीनों डेटा जो है आप लोग याद कर लेना। इस तरीके क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग बता सकते हैं अपना आराम से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है
कि अ स्टेशन वेयर द रेल लाइन्स एंड इज कॉल्ड, यानी कि स्टेशन जहाँ पे जो रेल लाइन जो होते हैं वो एंड होते हैं, यानी कि वहाँ पे समाप्त होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए इस तरह के जो स्टेशन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल स्टेशन बोलते हैं हम लोग। टर्मिनल स्टेशन या फिर टर्मिनस भी बोला जाता है इनको। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो यही आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन आपका सिंपली पूछा गया था, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि ऐसे और कितने मतलब जो टर्मिनल स्टेशन है इंडिया में या फिर टर्मिनस स्टेशन है, तो उस तरीके से टोटल यहाँ पे 5 है। तो ये आप लोग याद कर लेना। अब इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो टर्म आपका था कि जैसे स्टेशन जहाँ पे रेल लाइन जो है इंड होते हैं, तो वो हम लोग उसको एक ब्रॉडर सेंस में समझते हैं। देखिए कोई भी ट्रेन आपका जो रहता है तो वो इंटर करता है या फिर एग्जिट करता है कोई भी स्टेशन से, तो वो एक ही डायरेक्शन में करेगा, वहाँ पे बोथ डायरेक्शन वो नहीं जा सकते, मतलब उस डायरेक्शन के बाद जो है आगे उसका रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी रहेगा ही नहीं रहेगा। तो उस तरह के जो स्टेशन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल स्टेशन या फिर टर्मिनस स्टेशन हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये हो गया कि ट्रैक जो है वहीं पे एंड हो जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब वहां से जो ट्रेन आपका रहेगा तो वो एग्जिट कर देगा सेम डायरेक्शन में जहां से उसने एंटर किया था, तो ये उसका एक टर्मिनल पॉइंट होता है। तो इस तरह के जो स्टेशन होते हैं तो उनको बुलाता है टर्मिनल स्टेशन या फिर टर्मिनस। तो इस तरीके से देखिए जो पॉपुलर जो टर्मिनल स्टेशन है इंडिया में तो वो है आपके लिस्ट दिया हुआ है 5 जो ऐसे पॉपुलर हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन पॉपुलर जो है तो वो आपसे पूछा आ सकता है, जिसमें कि आपका आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन आपका है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है आपका, लोकमान्य तिलक टर्मिनस है आपका, और बांद्रा टर्मिनस है, और राजेंद्र नगर टर्मिनस है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट मतलब जो पॉपुलर टर्मिनल स्टेशन है तो ये आप लोग याद कर लेना। तो आई होप कि ये टर्म जो है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग जो है इसी तरीके से आपका सेशन को बढ़ाते चलेंगे हम लोग। तो देखिए जो इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री आपका था तो ये जो आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है आपका। और एक जो ये आएगा आपका सेशन उसमें हम लोग DFCCIL के बारे में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें देखिए ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही पढ़ना है। और इसका PDF की बात करें तो देखिए हमने बना दिया है, जो कि आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और बाकी का देखिए जो आपका कस्टमर रिलेशन का है और साथ में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का जो है तो उसका भी हम जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे आपका। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मंथ के एंड तक जो है टारगेट रखे हैं कि आपका ख़त्म करा देंगे कम से कम जो 70% पोर्सन है आपका ऑपरेशन और BD एग्जामिनेशन के लिए। बाकी जो 30% रहेगा आपका तो उसको भी जो है हम लोग नेक्स्ट मंथ में अगस्त के महीने तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में होता है तो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।